भारत का संविधान लिखे जाते वक्त 25 नवंबर 1949 को उसका अंतिम पाठ पूरा होने के बाद देश के महान नेताओं में से एक और दलितों के निर्विवादित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के भविष्य के बारे में एक खास बात कही। जय भीम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में। बाबा साहेब ने कहा 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में बाबा साहेब ने शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच के अंतर विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे। उन्होंने कई और कहा कि लोकतंत्र भारतीय भूमिका केवल ऊपरी पोशाक है। उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है और यहाँ के गांव स्थानीयता का गंदा नाला, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के घर है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये उस देश में हुआ जिसके बारे में महान जर्मन दार्शनिक हेगेल ने कहा था कि भारत लगातार जड़ और स्थिर रहा है। 299 सदस्यों वाली संविधान सभा ने 1946 से 1949 के बीच के उथल पुथल भरे 3 सालों में काम किया। इस दौरान देश में कई बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए और देश का बंटवारा भी हुआ। इसके कारण इन दो देशों के बीच मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासी संकट पैदा हुआ। इसी दौरान भारत में 550 से ज्यादा रियासतों का मुश्किल भरा एकीकरण काम संपन्न हुआ। बाबा साहेब ने संविधान बनाने के लिए 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति बनाई, जिसने 395 प्रावधानों वाले इसके मसौदे को तैयार किया। लेखक अशोक गोपाल की बुक बाबा साहेब की एक जीवनी ए पार्ट अ पार्ट दी लाइफ एंड थॉट ऑफ बी आर अम्बेडकर नाम से है। इसमें उन्होंने बताया कि बाबा साहेब ने कैसे अपने खराब स्वास्थ्य से जूझते हुए और तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक को तैयार किया। ये किताब बताती है कि बाबा साहेब के कद ने कैसे इस काम को उन्हें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में मदद की। संविधान की प्रारूप समिति के 7 में से 5 सदस्य उच्च जाति के थे, लेकिन सभी सदस्यों ने बाबा साहेब को इस समिति का नेतृत्व करने को कहा। अशोक गोपाल ने इस किताब में बताया है कि भारत की आजादी के आंदोलन का समर्थन करने और आयरलैंड का संविधान लिखने वाले आयरिश नेता इमोन डी वलेरो ने भी इस काम के लिए बाबा साहेब के नाम की सिफारिश वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की थी। इस बात का पता वायसराय माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन द्वारा बाबा साहेब को लिखे गए एक पत्र से चला। एडविना माउंटबेटन ने बाबा साहेब से यह भी कहा था कि वे निजी तौर पर खुश है कि संविधान निर्माण की देखरेख वे कर रहे, क्योंकि वे ही इकलौते प्रतिभाशाली शख्स है जो हर वर्ग और मत को एक समान न्याय दे सकते हैं। अशोक गोपाल लिखते हैं कि मार्च 1947 में वायसराय का पद संभालने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने बाबा साहेब के साथ बेहद दिलचस्प और सार्थक बातचीत की थी। उनके अनुसार वायसराय ने एक सीनियर ब्रिटिश अधिकारी को यह बताया था कि उन्होंने नेहरू के 15 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल की सूची में जब बाबा साहेब का नाम देखा तो उन्हें बहुत संतोष हुआ। बाबा साहेब के नेतृत्व वाली प्रारूप समिति ने मई 1947 में संविधान सभा में पेश किए गए संविधान के मसौदे की जांच की। इससे संबंधित मंत्रियों और फिर कांग्रेस के पार्टी को भेजा गया। कुछ खंडों को तो 7 बार में तैयार किया गया। बाबा साहेब के द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को पेश किए गए संशोधित मसौदे में लगभग 20 बड़े बदलाव किए गए। इन बदलावों में संविधान की पवित्र प्रस्तावना में किया गया बदलाव भी शामिल है, जो न्याय, समानता और बंधुत्व का वादा करता है और जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं का प्रतीक है। चिंतक आकाश सिंह की किताब अम्बेडकर प्रीएम्बल्स अ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक बात का जिक्र अशोक गोपाल ने अपनी इस किताब में किया है। उनके अनुसार संविधान की मूल प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का जोड़ा जाना और इसका बाकी भाग भी वाकई करिश्माई और 81 शब्दों का ऐतिहासिक सेट है, जो पूरी तरह बाबा साहेब का योगदान था। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी बाबा साहेब ने संविधान तैयार करने में काफी श्रम किया। संविधान सभा में लगभग 100 दिनों तक खड़े होकर उन्होंने धैर्यपूर्वक हर खंडों को समझाया और कारण बताए या सुझाए गए हर संशोधनों को अस्वीकार किया। संविधान सभा की बैठकों में सभी सदस्य मौजूद नहीं रहे। प्रारूप समिति के एक सदस्य टीटी कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा में कहा कि मृत्यु, बीमारी और अन्य व्यस्तताओं के कारण अधिकांश सदस्य पर्याप्त योगदान नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये संविधान करने का बोझ बाबा साहेब के ऊपर आ पड़ा। संविधान के मसौदे में 7,500 से अधिक संशोधन सुझाए गए, जिनमें से लगभग 2,500 को स्वीकार किया गया। भारत के दलित समुदाय के नायक के तौर पर विद्रोही छवि होने के बावजूद बाबा साहेब ने सबके हितों का ध्यान रखा। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की उनकी मांग संविधान सभा ने खारिज कर दी।
बुनियादी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की उनकी मांग भी खारिज हो गई। साथ ही संविधान के उद्देश्यों में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। 9 दिसंबर 1940 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो बाबा साहेब ने कहा, मैं जानता हूं कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बटे हुए हैं। हम लड़ते हुए खेमों का समूह है। मैं यहाँ तक स्वीकार करता हूँ कि शायद मैं भी ऐसे खेमों के नेताओं में से एक हूँ। गोपाल कहते हैं कि इन बातों से पुष्टि होती है कि बाबा साहेब भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उनके पास एक सुंदर नजरिया था और उन्होंने संविधान के हर भाग को अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया। संविधान निर्माण के कुछ साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि बाबा साहेब ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब के निधन की थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, संविधान बनाने में बाबा साहेब से ज्यादा ध्यान किसी और ने नहीं दिया और न ही किसी और ने उतनी परेशानी उठाई। भारत का विशाल और विविध लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों से जूझने के लिए एक साथ खड़ा है। समाज में बढ़ता ध्रुवीकरण और असमानताएं देश के भविष्य को लेकर कई तरह की चिंताएं पैदा करती है, लेकिन ये सारी समस्याएं बाबा साहेब के एक और दूरदर्शी भाषण की याद दिलाते जो उन्होंने संविधान के संशोधित मसौदे को पेश करते वक्त दिया था। उन्होंने कहा था, भारत में अल्पसंख्यकों ने बहुमत का शासन वफादारी से स्वीकार किया है। अब ये बहुसंख्यकों पर निर्भर करता है कि वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव न करके अपना कर्तव्य निभाए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।